हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के साथ बांट सकूं। सो आप वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी करना और कमेंट भी करना कि ऐसा क्या था जो आपको पसंद नहीं आया। तो आज मैं जो बात करना चाहता हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की बात आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है। वैसे तो परमेश्वर के सारे वचन आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही खास रहते हैं, बहुत ही अहम रहते हैं। फिर भी आज एक वचन से मैं बात करूंगा और मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। तो देखो, बाइबल में लिखा है कि जो रुपया है, जो पैसा है, वो सारी बुराई की क्या है? जड़ है। वो सारी बुराइयों की क्या है? वो मूल है, मतलब उसकी जड़ है। तो पैसा, आज ज़्यादातर लोग, अगर कोई गिरता है तो वो पैसे की वजह से गिरता है। ज़्यादातर अगर किसी को शत्रु शैतान गिराने का प्रयत्न करता है तो वो क्या करता है? वो पैसे की वजह से ही इसको गिराने का प्रयत्न करता है। जैसे बाइबल में लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों, जी हाँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो देखो, जो शत्रु शैतान है, जो संसार का ईश्वर है, उसकी बात हो रही है। उसने क्या कर दिया? लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। जी हाँ, लोगों की मत को मार दिया उन लोगों, शत्रु शैतान ने। तो कहने का मतलब, पैसे की बात करना चाहता हूँ मैं। पैसा इंसान के लिए, इंसान के पास होना सही बात है। पैसे की इंसान को ज़रूरत रहती है, पैसा गलत नहीं है। लेकिन जब इंसान के दिल में, इंसान के दिमाग में पैसा बस जाता है तो उसको वहाँ से निकालना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पैसा होना वो गलत नहीं है। पैसा आपके पास कितना भी हो तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन अगर पैसा परमेश्वर के काम में रुकावट बनता है, पैसा आप परमेश्वर से बढ़कर उसको चाहते हो, पैसे को आप पहला स्थान देते हो अपने जीवन में, तो वो बहुत गलत बात है। जैसे जो शैतान है, उसने क्या किया? लोगों की मत को मार रखा है। किस तरह से? आप लोगों ने बाइबल से पढ़ा होगा, दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में ऐसा लिखा है कि एक नमान नाम का इंसान था, जो सेनापति था, उसको कोढ़ लगा था। तो जब उसको कहीं से पता चला कि मेरा कोढ़ चंगा हो सकता है, मैं आज़ाद हो सकता हूँ, मैं छुटकारा पा सकता हूँ, तो उसके पास पैसा तो बहुत था, रुपया पैसा बहुत था, जान पहचान बहुत थी, तो उसने इलाज तो बहुत करवाया होगा। लेकिन उसने यही सोचा कि मुझे अगर चंगाई चाहिए तो मुझे रुपया पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए, सोना चांदी चाहिए। तो वो वही सब कुछ सोचकर वो चला गया परमेश्वर के दास के पास। तो परमेश्वर के दास ने उसको बोला, जर्दन नदी में जाकर 7 डुबकी लगा ले, तू चंगा हो जाएगा। चलो, उसका कोढ़ भी चला गया। उसके बाद उसने परमेश्वर के दास को पैसा देना चाहा। अभी देखो, परमेश्वर का दास था जो, उसने परमेश्वर के दास ने पैसा लेना से मना कर दिया, क्योंकि जो एलीशा था, अरे वो तो खुद पैसे वाला था। वो तो खुद का काम छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए आया था। अरे खुद की खेती छोड़ी थी उसने। अरे खेती भी कोई छोड़ी नहीं थी उसके पास, ज़मीन बहुत थी उसके पास, 24 तो बैल थे उसके पास उस समय खेती करने के लिए। तो वो काफ़ी रुपए पैसे वाला था। तो उसने, परमेश्वर के दास ने मना कर दिया, मुझे पैसा नहीं चाहिए। लेकिन उसी का एक साथी था, गेहजी। तो जब उसको पता चला, रहे मेरे स्वामी ने तो पैसा लेने से मना कर दिया, तो शत्रु शैतान ने उसको पकड़ लिया और क्या किया? उसकी जो आंखें थीं, उसकी आंखों को बंद कर दिया। मतलब उसकी आंखों के ऊपर पैसे का, कपड़ों का या सोने चांदी का जो भी था, उसके ऊपर, आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी। अभी उसको यही नहीं मालूम कि मैं परमेश्वर के दास को छोड़कर क्या कर रहा हूँ। जो स्वामी है, मेरा जो सेवक है, मेरा जो मालिक है, मेरा स्वामी है, अरे जो इसका स्वामी था, जो इसका मालिक था एलिया, उससे मेरे स्वामी ने डबल सामर्थ्य पाया हुआ है। उसने अपने स्वामी से 2 गुना ज़्यादा सामर्थ्य पाया हुआ है। तो अभी जो गेहजी है, ये उसी के साथ रह रहा था। लेकिन हुआ ऐसा आगे चलकर कि उसके अंदर ये लालच आ गया। किसका लालच आ गया? पैसे का लालच आ गया। तो देखो,
वो सेनापति के पीछे भागा, नामान के पीछे भागा। और उसके बाद क्या हुआ, उसने सेनापति को बोला, नामान को बोला कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेरे स्वामी ने भेजा है। तो देखो वो पैसा लेकर भी आ गया, सोना चांदी जो भी लेकर आया वहाँ से, आकर अपने स्वामी से झूठ बोल रहा है, उसको होशियारी बता रहा है। तो परमेश्वर का दास तो जानता था, परमेश्वर की आत्मा ने उसको बता दिया था। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर के दास ने उसको बोला जो नामान का कोढ़ था वो तुझे और तेरे वंश को लग जाएगा। तो देखो जो गेहजी था वो वहीं से कोढ़ी होकर चला गया। तो क्या उसका पैसा उसके काम आया? क्या उसका रुपया, उसकी सोना चांदी, उसके कपड़े उसके काम आए? वो तो कोढ़ी हो गया। अभी सोचने वाली बात है, ये हुआ कि अब जब इंसान के आंखों के ऊपर लालच की पट्टी बांध दी, पैसों की पट्टी बांध दी, किसने? शत्रु शैतान ने। उसने संसार के लोगों को, उनकी बुद्धि है, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। और एक बार फिर वचन पढ़ूंगा, 2 कुरिन्थी 4:4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो देखो परमेश्वर को वो लोग ना जान सकें, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर क्या कर सकता है, वो उसको नहीं जान सके। तो देखो गेहजी ने भी यही किया था। गेहजी जो अलीशा के साथ रहता था, अलीशा के पास अपने स्वामी से 2 गुना ज़्यादा सामर्थ था, लेकिन शैतान ने क्या कर दिया, उसकी आंखों को, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, उसकी मत मार दी। किसने? पैसों ने मत मार दी। तो जो परमेश्वर का दास था अलीशा, उसने तो मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। तो उसके बाद देखो हनन्याह और सफीरा, अगर आप प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय पढ़ोगे तो वहाँ पर भी देखो, अरे वो ऐसे लोग थे कि जिनके पास ज़मीन थी, जिनके पास कुछ पैसा भी होगा, घर भी था। तो जब उन लोगों ने विश्वास किया, पश्चाताप किया, वो मंडली में आ गए, तब क्या हुआ, उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, पापों की क्षमा पा ली। अब उन लोगों ने सोचा कि हम ज़मीन को बेच देते हैं। तो अभी जितना उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि परमेश्वर के आगे उन लोगों ने ये करार किया था कि परमेश्वर अगर हमारी ज़मीन अच्छे दाम बिकती है, या जितने भी बिकती है, तो हम क्या करेंगे, उसका पैसा लाकर प्रेरितों के चरणों में रख देंगे और वहाँ पर सबकी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। अभी देखो जब उनकी सोच से ज़्यादा हो गया, उनकी सोच से ज़्यादा हो गया, तब क्या हुआ, तभी शत्रु शैतान ने उनकी आंखों के ऊपर लालच की पट्टी बांध दी, उनकी जो मत थी, मत को मार दिया, बुद्धि भ्रष्ट कर दी, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। उसके बाद देखो उन लोगों ने भी होशियारी की, उन लोगों ने भी झूठ बोला। तो कहने का मतलब वो लोग भी नाश हो गए। तो पैसा क्या है? पैसा सारी बुराई की जड़ है। पैसा क्या है? सारी बुराई की जड़ है। मतलब जब एक बार कोई स्टोरी ये थी कि कोई एक बड़ा राजा था, उसके पास बहुत रुपया पैसा था, बहुत ज़्यादा उसके पास सोना चांदी बहुत कुछ था उसके पास। तो रास्ते में वो जाते समय उसको एक फ़कीर मिला, एक फ़कीर मिल गया। उसने बोला, हे राजा, जितना धन तेरे पास है उसके मूल्य में मेरे पास एक छोटा सा कांच का पत्थर है, तो इसमें और तुम्हारी जो धन है उसमें मेरे वाला धन है, जो मेरे पास जो पत्थर है ये बहुत भारी है, मेरे पास ये पत्थर बहुत भारी है। तो जो राजा था उसको बहुत गुस्सा आ गया। उसने बोला, ऐसे कैसे बोल सकता है? उसने अपने लोगों को बोला, जाओ मेरे पास जितना भी रुपया पैसा उसमें से आधा लेकर आओ और मैं दिखाना चाहता हूँ इस फ़कीर को। तो उन लोगों ने क्या किया, एक तराजू लिया, एक साइड में वो कांच का जो पत्थर था फ़कीर के पास वो रख दिया, और दूसरे में उसने क्या कर दिया, उसने अपना रुपया पैसा रख दिया। अभी देखा जाए तो जो उसका पलड़ा था फ़कीर का वो भारी था। राजा हैरान हुआ, उसको गुस्सा आया, उसने बोला और लेके आओ। मतलब मान लो उसने सारा पैसा वहाँ पर रख दिया, सारा सोना चांदी रख दिया, लेकिन फिर भी उसका जो पलड़ा था, एक कांच का जो चमकने वाला कुछ वस्तु था, वो वहीं का वहीं है। तो राजा बहुत गुस्से में आ गया, बहुत क्रोध में आ गया, बोला ये क्या है, मैंने सब कुछ रख दिया लेकिन जो तुम्हारा पलड़ा है वो अभी भी भारी है। तो उसने बोला, राजा मैंने पहले बोला था कि जो आपके पास धन दौलत है, जो आपके पास रुपया पैसा है, उससे ज़्यादा जो मेरे पास एक वस्तु है चमकने वाली कांच के समान, वो बहुत भारी है। तो उसको बहुत गुस्सा आया। अभी गुस्सा आया, वो उसको मार भी नहीं सकता क्योंकि वो जानना चाहता था। तब क्या हुआ, वो जानने का प्रयत्न कर रहा है, तभी वो फ़कीर ने थोड़ी सी मिट्टी ली, उसको ऐसे उठाया और जो उसके पास पत्थर था, जो कांच था, उसको ऐसे ऊपर फेंक दिया।
उसके ऊपर धूल चढ़ गई उस पत्थर के ऊपर। तभी जो फ़कीर का पलड़ा था वो ऊंचा चला गया और जो राजा था उसका पलड़ा नीचा हो गया। अब उसका पलड़ा भारी हो गया। तो राजा नहीं समझ पाया। उसका क्रोध तो बहुत था, क्रोध बहुत था, गुस्सा बहुत था। वो उसको मारना चाहता था, लेकिन करता भी क्या, वो जानना चाहता था। उसने बात की, मुझे बताओ ये है क्या, और मेरा इतना रुपया पैसा, मेरा इतना सोना चांदी भी तुम्हारे इस एक छोटे से पत्थर को, छोटी सी वस्तु को, जो कांच के समान है, जो चमकने वाली है, उसको उठा नहीं पाया। लेकिन जब आपने धूल, थोड़ी सी मिट्टी की धूल इसके ऊपर डाल दी, तब आपके जो वस्तु है वो उसका वेट बहुत कम हो गया और मेरे वाला बढ़ गया। तो उसने बताया, राजा ये कुछ और नहीं है, ये हमारी आँखें हैं, इंसान की आँख है। इंसान की आँख कैसे? जब तक इंसान की आँख के ऊपर लालच की पट्टी नहीं आएगी, जब इंसान की आँख के ऊपर मिट्टी नहीं आएगी, तब तक उसके लिए सब कुछ वो कचरा है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसके आँख के ऊपर मिट्टी आ गई, जब उसके ऊपर लालच की पट्टी आ गई उसकी आँखों के ऊपर, तब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो यही काम गेहाजी ने किया था। जब तक वो परमेश्वर के दास के साथ था, तब तक उसका जीवन में शांति थी, उसको कोई परेशानी नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं थी। लेकिन जब उसकी आंखों के ऊपर लालच की पट्टी आ गई, तब देखो वो खुद भी कोढ़ी हो गया और उसका जो पूरा परिवार था, परिवार के लोग और पूरा वंश चलता गया, वो सारे कोढ़ी हो गए। किसकी वजह से? जब लालच की पट्टी उसकी आंखों के ऊपर आ गई। इसी तरह से जब हनन्याह और सफीरा ने ये फैसला किया था कि हम भी अपना सब कुछ बेचकर प्रेरितों के चरणों में रखेंगे, तो देखो जब उनको उम्मीद से दुगना मिल गया, जितना सोचा था उससे ज़्यादा मिल गया, अभी उनके अंदर क्या आ गया? लालच आ गया। लालच आ गया। अभी उनकी लालच की पट्टी उनकी आंखों के ऊपर आ गई। अभी उनको सब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। तो आज ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। और बाइबल में एक बार फिर पढ़ूंगा वचन, वही पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 10 वचन, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। देखो, पैसा होना गलत नहीं है, लेकिन जब वो पैसे का लालच हो जाता है इंसान के अंदर, दिलो दिमाग में वो पैसा बच जाता है, तब क्या करता है इंसान? उस पैसे को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, उस पैसे को ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करता है? वो सभी प्रकार का बुरा काम करना शुरू कर देता है। मतलब पैसा क्या है? वो बुराई की जड़ है। अलीशा ने मना कर दिया, लेकिन उसका जो दास था गेहाजी, वो मना नहीं कर पाया, वो उसमें फंस गया। शत्रु शैतान क्या करता है? इंसान की आंखों को मतलब उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देता है। तो आज भी ज़्यादातर ऐसा हो रहा है, बड़े बड़े सेवक लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। वो भी परमेश्वर की नहीं, वो पैसे की सेवा कर रहे हैं। तो देखो, कहीं आप ऐसे तो नहीं हो, कहीं आप तो ऐसा नहीं काम कर रहे। आप जिस चर्च में जा रहे हो, जिस पास्टर के पास जा रहे हो, कहीं वो ऐसा तो नहीं है। अगर वो ऐसा है, सेवक आप ऐसे हो, तो आप प्रभु के आगे पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, और जो भी आपकी आंखों के ऊपर लालच की पट्टी बंधी हुई है, उस पट्टी को निकाल दो। क्योंकि धूल अगर वो उसके ऊपर पड़ गई, पैसे की धूल पड़ गई, या कुछ भी करने का जतन कर रहे हो, तो आपका नाश हो सकता है, आप मर सकते हो, आप नरक में जा सकते हो। इसलिए शत्रु शैतान आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करे, आपकी मत को मारे, उससे पहले आप अपने आप को सुधार लाओ, अपने जीवन को बदल डालो, ताकि परमेश्वर के मार्ग के ऊपर आप आसानी के साथ चल सको। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।